नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिजिटल मार्केटिंग आज का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर व्यक्ति फॉलो कर रहा है, पर इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्रेज क्यों डेवलप हो रहा है, किस लिए इतना लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, यह क्या खास चीज है। सीधे शब्दों में कहूंगा तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो अभी तक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स फॉलो कर रहे थे, यानी कि लोगों से मिलके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, उसे आपने फेस टू फेस मीटिंग से थोड़ा सा हटके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। इंडस्ट्रीज अपनी वेबसाइट्स जनरेट करती हैं। वेबसाइट के माध्यम से पोटेंशियल कस्टमर्स उन इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं और जिस तरह की सर्विसेज उन्हें उन इंडस्ट्रीज से चाहिए होती हैं, उसके विषय में इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं। इंडस्ट्री के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना फेसबुक पेज भी बनाते हैं। फेसबुक, जैसा कि हम जानते हैं, कि बड़ा ही पॉपुलर मीडियम है सोशल मीडिया में लोगों से कम्युनिकेट करने का, और एज कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे अधिक पॉपुलैरिटी फेसबुक की है। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना खुद का एक फेसबुक पेज बनाती हैं और उस फेसबुक पेज के ऊपर स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही शेयर करती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके। और जिस प्लेटफॉर्म अपने फेसबुक पेज के ऊपर जहां कहीं भी वो अपनी चीजों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऑप्शंस ऐसे भी रखते हैं कि आप फेसबुक पेज के माध्यम से ही उस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके उस प्रोडक्ट को वहीं से परचेज कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से ही ऑर्डर हो सकता है और डायरेक्टली आपके होम पे डिलीवर हो सकता है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि जिन लोगों ने एप्स का सहारा लिया है। आजकल एप्स बड़े पॉपुलर हो गए हैं। मोबाइल फोन में एप्स बड़े कारगर हैं। लगभग हर एक बिजनेस ने अपना एक ऐप डिजाइन किया हुआ है। वो ऐप पोटेंशियल कस्टमर्स अपने मल्टीमीडिया मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। उस ऐप के माध्यम से उन्हें जो भी सर्विसेज चाहिए होती है वो वहीं पे बुक करते हैं और डायरेक्टली आपके होम एड्रेस के ऊपर वो सर्विस डिलीवर होती है। चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो किताबों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जोमेटो है। जोमेटो एक खाद्य पदार्थ वितरण करने की संस्था है और इस खाद्य पदार्थ वितरण करने वाली संस्था ने अपना ऑनलाइन ऐप भी डिजाइन किया है। उस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जोमेटो द्वारा प्रिपेयर किए गए खाद्य पदार्थ आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और केवल जोमेटो ही नहीं, बल्कि डोमिनोज और इस तरह की कई खाद्य पदार्थ प्रोवाइड कराने वाली संस्थाएं अपना अपना ऐप डिजाइन किए हुए हैं। अगर हम अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन बुक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है किसी भी विषय की किताब को घर पे मंगवाने का। Amazon बुक्स के माध्यम से आप अपनी बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कई सारी कैटेगरीज दी गई होती हैं, उनमें से जिस तरह की किताब आपको लेनी है, चाहे वो फिक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, आप सेलेक्ट करते हैं। वहां पे उसका प्राइस टैग लिखा रहता है, आप उसे ऑर्डर कर देते हैं। यहां तक कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ये सुविधा भी आपको उपलब्ध है कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट आपको एट द स्पॉट करनी है या होम डिलीवर होने के बाद करनी है। यानी कि आप अपने SBI या किसी भी बैंक के कार्ड से चाहे तो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं एट द स्पॉट जब आपने किसी चीज को ऑर्डर किया, या फिर आप उस प्रोडक्ट को होम डिलीवर होने के बाद डायरेक्ट कैश भी उस व्यक्ति को पे कर सकते हैं जो होम डिलीवरी के लिए आया हुआ है। सॉरी। तो यह है डिजिटल मीडिया का प्रभाव। और इस कोरोना काल में जब बहुत ज्यादा पेंडेमिक बढ़ गया है और सरकारों द्वारा भी चेतावनी दी जा चुकी है कि कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, किसी को अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में आप निकल सकते हैं, लेकिन वैसे आप निकल नहीं सकते। हम घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम घर के बाकी काम भी ना करें।
इसलिए घर के जो डेली के काम हैं वो व्यवस्थित रूप से चलते रहें। इस चीज में डिजिटल मीडिया का बहुत योगदान रहा है। इस कोरोना काल में, इस कठिन काल में डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप खुद सोचिए कि इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगातार बढ़ाया गया, एक हफ्ता लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कंडीशंस को देखते हुए हफ्ता बढ़ाया गया, फिर महीनों बढ़ाया गया। आजकल बहुत से ऐसे लोग आपकी अपने जानने वालों में आपको मिल जाएंगे जो पिछले कई महीनों से घरों पर खाली बैठे हुए हैं। जिस संस्था में वो काम करते थे उसके एम्प्लॉय वो आज भी हैं, लेकिन ऑफिस नहीं जा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर विभाग ने अपने अपने एप्स बना लिए हैं। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो कोई और विभाग हो। इस बीमारी को देखते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण को देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने अपने अपने एप्स बनाए हैं और ये ऐप मेकिंग पॉसिबल हुआ है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। देवियों सज्जनों, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड में आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी इस फील्ड में लोग करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह अधिकतम कोरोना का प्रभाव है कि इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमें जाना पड़ रहा है और लोगों के साथ जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो लगभग कम हो गई है। इसे देखते हुए लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं और जिन लोगों को डिजिटल मीडिया के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें वो कई तरह के कोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस पेंडेमिक के समय में अगर आप इस तरह की चीजों को समझना चाहते हैं तो आप किसी भी संस्था में जा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। आजकल ये कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को पता लगता है कि डिजिटली आप अपने रोजमर्रा के काम किस तरह से कर सकते हैं। I'm sorry। तो देवियों सज्जनों, इस डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को हर व्यक्ति को समझना जरूरी है। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहर और गांव में थोड़ा बहुत फर्क होता है आजकल, जबकि कोशिश की जा रही है कि गांव गांव के लोगों को पता चले कि इस डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है इस कोरोना काल में। फिर भी काफी हद तक अभी रिक्वायरमेंट है हमें गांव के लेवल पर जाकर लोगों को बताने की, लोगों को समझाने की। क्योंकि शहर और गांव में अगर कंपैरिजन किया जाए तो शहर के लोग इस विषय में बहुत ज्यादा अवेयर हैं और क्योंकि बहुत ज्यादा फैसिलिटी, चाहे वो रिटेल से रिलेटेड फैसिलिटी हो, चाहे वो पेट्रोल भराने से रिलेटेड फैसिलिटी हो, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो, मैक्सिमम फैसिलिटीज आपको शहरों में ही मिलेंगी, गांव में कम मिलेंगी। ये जाहिर सी बात है। इसलिए शायद डिजिटल मार्केटिंग का जो अवेयरनेस है वो अवेयरनेस हमारे गांव के यूथ में थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू शहर के यूथ, लेकिन धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा और लोगों को धीरे धीरे इसकी जानकारी होगी। बस हमें यह ध्यान रखना है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है, क्योंकि देवियों सज्जनों काम नहीं रुकना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से अगर ऑफलाइन होने वाले काम जो अब तक हम नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, आज किसी कारण से वो बाधित हो गए हैं, किसी कारण से हम उन्हें नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाएं और डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझें। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।